हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। आईपीओ का नेम है एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड कंपनी। यह आईपीओ ओपन हो रहा है 24 जनवरी और क्लोज होगा 28 जनवरी को, मीन्स नेक्स्ट वीक के मंडे को ये आईपीओ का क्लोज होने वाला है, मीन्स सॉरी ट्यूसडे को। अब यहाँ पे ये आईपीओ के बारे में क्या बात करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ की लॉट साइज, आईपीओ की रिजर्वेशन, जेएमपी करंटली कितना क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे एचएम इलेक्ट्रोमैक कंपनी की बात की जाएगी। सो कंपनी जो है 2003 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। एचएम इलेक्ट्रोमैक के जो कंपनी बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जहाँ पे कंपनी क्या है स्पेशलाइज है इन टर्नकी प्रोजेक्ट। लाइक कंपनी यहाँ पे क्या है जो कि पंपिंग मशीनरी का होता है, ये कंपनी यहाँ पे क्या सप्लाइंग का, इंसुलेशन का, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी एंड प्रोवाइडिंग कम्प्रहेंसिव ऑपरेशंस ऑफ मेंटेनेंस सर्विस कंपनी का प्रोवाइड करती है। मीन जो पंपिंग मशीनरी होते हैं उसके रिलेटेड कंपनी यहाँ पे क्या सप्लाई, इंसुलेशन एंड टेस्टिंग कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे कंपनी यहाँ पे क्या अदर सेक्टर्स में भी काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, जहाँ पे कंपनी क्या है इंडियन रेलवे के साथ में काम करती है, लाइक उनके बिजनेस के साथ में काम करती है, बैंक्स के साथ में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में, जहाँ पे कंपनी ये क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स क्या प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो कंपनी यहाँ पे क्या ईपीएस प्रोजेक्ट में भी काम करती है, विद इंक्लूडिंग ऑफ लेइंग अक्रॉस कंट्री पाइपलाइंस एंड सिविल वर्क फॉर दी वाटर सप्लाई के लिए, जहाँ पे कंपनी क्या है सप्लाई करती वाटर सप्लाई फॉर दी प्रोजेक्ट सच एज इसकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, पंप हाउसेस हो गए, डीजल जनरेटर, पैनल रूम्स, इंस्ट्रूमेंशंस एंड दी पीएलसी SCADA कंपनी यहाँ पे क्या ये चीजें कंपनी यहाँ पे क्या सप्लाई करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे जो यहाँ पे एचएम इलेक्ट्रोमैक के जो कंपनी यहाँ पे कोलैबोरेशन का काम करती है विद अदर कंपनीज फॉर दी सिविल वर्क पोर्शन के लिए, फॉर दी ईपीएस प्रोजेक्ट के लिए। एंड एडिशनली कंपनी यहाँ पे क्या सेल करती है प्रोडक्ट जैसे कि पंप्स हो गए, पाइप्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर हो गए एंड मोटर्स। अगर आप देखने जाएंगे कंपनी यहाँ पे क्या इंसुलेशन, सप्लाई एंड टेस्टिंग का काम तो करती है, साथ में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स भी सेल करती है, पंप्स, पाइप्स एंड ट्रांसफॉर्मर एंड दी मोटर्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे कंपनी के यहाँ पे बड़े बड़े क्लाइंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में इनका क्या अच्छा खासा बिजनेस जुड़ा हुआ है एंड इनके क्या है क्लाइंट्स है। कंपनी यहाँ पे क्या ऑपरेट करती है नेशनल वाइड हैंडलिंग प्रोजेक्ट इन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो। एज पर द रिपोर्ट ऑफ सितंबर 30 2024 के हिसाब से कंपनी में लगभग 37 परमानेंट एम्प्लॉयज है एंड 107 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। कंपनी के कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करना चाहेंगे। सो यहाँ पे एसेट कंपनी का दिया है कौन से साल में कितना क्या एसेट था, बट लास्ट 6 मंथ का अगर आप एसेट देखने जाओगे तो कंपनी ने जनरेट किया 85.99 करोड़ का। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करने अगर आप यहाँ पे जाएंगे सो अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे 2022 में कंपनी ने यहाँ पे कितना 62.03 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या है रेवेन्यू का जनरेट किया था। इन 2023 में कंपनी ने 101.67 करोड़ के आसपास क्या रेवेन्यू का जनरेट किया था। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे 22 एंड 23 में लगभग कितना 39.64 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जंप होता हुआ देखने को मिला है। वही अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे सो 2023 में कंपनी ने यहाँ पे कितने का 101.67 करोड़ का एग्जैक्टली क्या है रेवेन्यू का जनरेट किया था। वही 24 में कंपनी ने 117.30 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, जो कि एग्जैक्टली बोलेंगे तो कंपनी ने क्या 15 से या फिर 15.5 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू क्या है हमको 23 से 24 में इतना क्या जंप होता हुआ देखने को मिला है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पे कितना 45.43 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या है बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। सो अगर आपको एक साल का डेटा निकालना है सो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे सो लगभग क्या 19.86 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट कर सकती है, जो कि कंपेयर करेंगे 22 एंड 25 तो 22 का जो डेटा निकल के आ रहा है लगभग 19.86 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू निकल के आ रहा है। जब भी कंपेयर करें पिछले साल से पिछले साल के ईयर से, तो कंपनी का रेवेन्यू नंबर क्या कम ही निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है।
वो तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया, बट कंपनी का अगर अच्छा खासा जो भी मोटर्स है, पाइप्स है, ये अगर अच्छा खासा बीके, कंपनी का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा, ऑर्डर्स मिलता रहा, सो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ेगा, मीन्स कंपनी का सेल्स क्या बढ़ सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करने जाएंगे, सो 22 में कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था, 2.58 करोड़ का। वही अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, सो 2022 में इतना था, 23 में कंपनी ने कितना लगभग अगर आप देखने जाएंगे तो कितना दिया गया, 6.01 करोड़ का। तो एग्जैक्टली अगर आप देखने जाएंगे 3.43 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जंप होता देखने को मिला 22 एंड 23 में। 23 एंड 24 में अगर आप देखने जाएंगे, 23 में तो कंपनी ने यहाँ पे कितना लगभग 6 करोड़ पकड़ लेते हैं, एंड यहाँ पे 24 में कंपनी ने 8.90 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या है बोल सकते हैं प्रॉफिट जनरेट किया। अब वही अगर आप देखने जाएंगे तो लास्ट यहाँ पे 23 एंड 24 में कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास मुनाफा किया, मीन 2.90 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट का जनरेट किया हुआ है, मतलब यहाँ देखेंगे तो इतना बढ़ा है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितना 3.34 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 6.68 करोड़ निकल के आ रहा है, जो कंपेयर करके पिछले ईयर से प्रॉफिट नंबर में थोड़ा बहुत क्या कम निकल के देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करेंगे 35.42 करोड़ का निकल के आ रहा है यहाँ पे। रिजर्व सरप्लस की बात करेंगे, रिजर्व सरप्लस कंपनी का 25.42 करोड़ का दिया गया, एंड बोरिंग्स कंपनी की 7.33 करोड़ का है एग्जैक्टली। सो बोरिंग्स हमको यहाँ पे क्या कम देखने को मिल रही कंपेयर टू रिजर्व सरप्लस, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये रहता है। बोरिंग मींस लाइक कंपनी का जो कर्जा होता है जो कि उधार कंपनी लेती वो बोरिंग्स, ओके। अब यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे, मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे कितना है 102.74 करोड़ का। केपीए की बात कर लेते हैं, आरओई 29.06% का दिया गया, आरओसी 33.28% का, डेब्ट इक्विटी कंपनी का यहाँ पे 0.38, इतना ज्यादा भी नहीं, कम बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 25.37% का दिया गया, पेट मार्जिन 6.99 है, प्राइस टू बुक 2.32 है, काफी अच्छा प्राइस टू बुक पर यहाँ पे क्या रखा गया है। ईपीएस प्री आईपीओ 8.90 है, जहां पे कंपनी लिस्ट होने का अंदाजा रख रही 4.87 का, मीन्स ना डिमांड कर रही है। पी कंपनी का प्री आईपीओ में था 9.60 का, जहां पे कंपनी का है इतने पे लिस्ट होना चाहती पी पे 15.39 का, एंड 15.39 का एग्जैक्टली क्या निकल के आ रहा है 15 का, 15.39 का। अब इसी सेक्टर की जो कंपनी है उनका अगर आप पीई देखने जाएंगे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली कितना दिया गया 14.63 है, एंड इसका कितना है 15.39। सो कंपनी का यहाँ पे पी जो थोड़ा मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो ये कंपेयर करेंगे तो कंपनी थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है, काफी हाई वैल्यूएशन में कंपनी यहाँ पे क्या आईपीओ लेके आ रही है। अब प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करने चाहेंगे, इसमें दीपक पद्माकर पांडे एंड द महेंद्र भाई पटेल एंड द वर्षा महेंद्र पटेल एंड द मीता दीपक पांड्या, दीज आर द कंपनीज प्रमोटर्स। इसमें प्री इश्यू होल्डिंग्स है 97.47% का। कंपनी के प्रमोटर अपना स्टेक अगर बेच भी देंगे तो लगभग 71.50% के आसपास इसमें प्रमोटिंग होल्डिंग बचेगी। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ह्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, एविटेक्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, एचनाई के लिए 15% का। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे लॉट साइज का, रेडियस मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1,20,000 का जाएगा। रिटेल्स मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। एचनाई वाले मिनिमम 2 लॉट लगा सकते, 2 लॉट में आपको लगभग 3,200 शेयर्स मिलेंगे, 2,14,000 के अराउंड आपका क्या इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते, जनवरी 24 को आईपीओ ओपन होगा, जनवरी 28 को आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। फेस रेट 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है, प्राइस बैंड 71 से लेकर 75 पे रखा गया है। 75 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ के अप्लाई करना है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू कंपनी लेके आ रही है 27.74 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएसई एसएमई पे होगा। आईपीओ ओपन हो रहा है फ्राइडे जनवरी 24 को, क्लोज होगा ट्यूसडे जनवरी 28 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको मिलेगा, जो अलॉटमेंट डेट होता है जनवरी 29 का रहेगा, वेनेसडे का। थर्सडे के दिन आपको रिफंड आ जाएगा जनवरी 30 को, इफ अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो। लगा तो थर्सडे जनवरी को 30 को ही आपको आपके डीमेट अकाउंट में शेयर के क्रेडिट किए जाएंगे, इफ अगर आपका आईपीओ लगता है तो। लिस्टिंग इसका फ्राइडे जनवरी 31 को क्या होने वाला है, जनवरी 28 का इसका लास्ट डेट आईपीओ अप्लाई करने का। 5 बजे के पहले आपको जो है यूपीआई मैंडेट क्या एक्सेप्ट करना फॉर द आईपीओ अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप इसका जीएमपी कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे, जीएमपी फिलहाल देखने जाएंगे तो यहाँ पे इसका जीएमपी चल रहा है 33.33% का, मीन्स 75 के प्राइस बैंड पे आईपीओ अप्लाई करेंगे
100 के आई प्राइस पे लिस्ट होता हो सकता है, जहाँ पे आपको 30,400 के आसपास आपको प्रॉफिट का बुकिंग हो सकता है। जीएमपी फिलहाल अभी इतना चल रहा है, बट धीरे धीरे जीएमपी इसका बढ़ेगा जैसे जैसे डेट नजदीक आएगा, जैसे जैसे इसके आईपीओ जिस दिन ओपन होगा मीन्स 24 जनवरी को, तो लगभग क्या 60 से 70% तक इसका जीएमपी जाने का चांसेस है। सो आई थिंक मैंने आपके डाउट सारे क्लियर आउट कर दिए, फिर भी अगर कुछ रह गया रहेगा सो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, जो कि डायरेक्टली आप जाके क्या ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन ऑलरेडी हर टाइम ओपन रहता है, तो कभी भी कमेंट आप करके मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई आपको कर दूंगी। सो गाइस लाइक शुरू कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।